कांग्रेस से डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि जो सामने वाली पार्टी के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसा विधायक हमने शायद आज तक नहीं देखा है, जबकि वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि ज़बरदस्त विकास हुआ है। एक आम नागरिक होकर इंदिरा रसोई में जाके हम लोगों ने खुद में भोजन ग्रहण किया और वास्तव हमने देखा कि एक मिठाई की दुकान से एक समोसा मिर्ची बड़ा खरीदते उसको 22-23 रुपये लगते करते हैं। उस दौरान भी आदमी उसका भरपेट नहीं भर पाता करता थे। 8 रुपये का तो एक साफ़ सुथरा एक इज्जत के साथ में एक आम गरीब आदमी को भी आराम से अच्छा सा भोजन मिल रहा है। कुछ भी नहीं कहा, बस सामुदायिक भवन जो भी है, स्कूल है, टूटी हुई फूटी थी, सारी मरम्मत इन्होंने कराई। जहाँ भी फंड देना था उन्होंने फंड दिया। हमारे सेक्टर 7 में पानी भर रहा था, वो आजकल पानी बिल्कुल नहीं भरता। पहले घरों के अंदर पानी घुस जाता, गटर लाइन खुदवाई, सारा काम मनीषा जी पवार ने करवाया। सारी सीसी सड़कें बना ली है। आप शाम के टाइम पार्क में रहोगे तो आपको इतने मच्छर नहीं मिलेंगे, जो कि पहले ज़माने में इतने मच्छर मिलते थे कि सूरज अस्त होने के बाद में आपको उठ के भगना पड़ता था। आज वो नौबत नहीं है। ये नाला अमृत योजना के अंदर गलत बना, वापस मनीषा पवार जी ने उस नाले का वापस सही काम कराया। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान तक। मैं हूं जोधपुर से अशोक शर्मा। अब ये चौपाल में हम पहुंच चुके हैं, जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र, जहां से वर्तमान में विधायक कांग्रेस से मनीषा पवार है और बीजेपी से सामने अतुल भंसाली थे। अब इस वक्त हम जो जोधपुर शहर विधानसभा का एक पार्क है वहाँ पर हम आए हैं और जनता से जानते हैं। आप एक बात बताइए कि 4.5 साल हो चुके हैं सरकार को, आपके यहाँ से कांग्रेस की विधायक है, कितना डेवलपमेंट हुआ है? देखिए, 4.5 साल में जो यहाँ पे वर्तमान विधायक है मनीषा जी पवार, कांग्रेस से डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि जो सामने वाली पार्टी के लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ऐसा विधायक हमने शायद आज तक नहीं देखा है, जबकि वो बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ये बोलते हैं ज़बरदस्त विकास हुआ है। चाहे झालामंड गांव का हो, वो कह रहे हैं भारत आज़ाद होने के बाद हमारे झालामंड में पानी की समस्या थी, गटर लाइन की समस्या थी, और भी कई समस्याएं थी, रोड की समस्या थी, लेकिन 4.5 साल में इतने हेडपम्प खुद गए, इतना विकास का कार्य रोड के लिए हो गया, हॉस्पिटलों का हो गया, इतनी योजनाओं का फ़ायदा जनता को मिल रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं मनीषा जी पवार, और जनता के हित में 24 घंटे वो रेगुलर सुबह 6 बजे निकलते हैं, जो रात के 12-1 बजते हैं। कोई टाइम फिक्स नहीं है। हर उठावने में जाना, हर शादी ब्याहों में जाना, हर प्रत्येक कार्यकर्ता से ज़मीनी स्तर पर जुड़ के, जहाँ सिटी में ज़रूरत हो तो वो स्कूटी लेके भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि विधायक है तो वो कार में जाएंगे। वो जनता से जुड़ाव रहते हैं और विकास लगातार कराते रहते हैं। 4.5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया है कि वो किसी वार्ड में जनता के साथ जाके नहीं मिले हो। अच्छा, आप ऐसे कुछ 4-5 काम बता सकते हैं जिसके बलबूते पे दोबारा कांग्रेस ये सीट निकाल पाए? बहुत अच्छा काम हुआ। सीवरेज लाइन देखो, सड़कें देखो, इंदिरा रसोई देखो, साफ़ सफाई देखो, क्या क्या काम नहीं है, बहुत अच्छे काम है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इंदिरा रसोई की बात की जा रही है, जो योजनाओं की बात की जा रही है, क्या इन सब योजनाएं धरातल पर हैं? बिल्कुल सर जी, धरातल पे है। और हम एक आम नागरिक होकर इंदिरा रसोई में जाके हम लोगों ने खुद में भोजन ग्रहण किया और वास्तव हमने देखा कि एक मिठाई की दुकान से एक समोसा मिर्ची बड़ा खरीदते उसको 22-23 रुपये लगते करते हैं। उस दौरान भी आदमी उसका भरपेट नहीं भर पाता करता थे। 8 रुपये का तो एक साफ़ सुथरा एक इज्जत के साथ में एक आम गरीब आदमी को भी आराम से अच्छा सा भोजन मिल रहा है। तो उसके लिए मैं जननायक को भी हार्दिक बधाई और शुभकामना दे देना चाहता हूँ। और शहर विधायिका ने भी जो महत्वपूर्ण काम किए हैं, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे किसी फील्ड का काम हो, उन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है और कार्य भी। एक बात बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस में पायलट और अशोक गहलोत को लेकर जो पसोपेश चल रहा है, कहीं इससे चुनाव में नुकसान होगा? क्या फ़ायदा होगा, क्या रहेगा? सर, जो पार्टी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो विचारधारा के लोग होते हैं, एक स्वार्थ के साथ जुड़े। जो स्वार्थ के साथ जुड़े हुए ना, आज वो कांग्रेस के साथ में हो सकता है कल बीजेपी में चले जाएगा, बीजेपी के लोग कांग्रेस में चले जाए। और एक लोग जो विचारधारा से जुड़े हुए और जो राजस्थान के जननायक अशोक जी के जो कार्य से जो जुड़े हुए हैं ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, तटस्थ ही रहेंगे। और आम जनता ने जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, चाहे बिजली का ले लो, चाहे गैस का सिलेंडर का ले लो कर लो, और बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उनसे जो लाभान्वित कर रहे हैं। जैसे पहले वृद्धावस्था के जो 500 रुपये पेंशन थी, उसको बढ़ा के 1000 रुपये कर दिया है। तो अच्छा, डेवलपमेंट क्या है आपका अगर मैं पूछा जाऊँ कि जोधपुर शहर विधानसभा में क्या मेन डेवलपमेंट हुआ है जो मनीषा जी ने करवाया? मेन डेवलप तो सर ऐसे है कि जैसे कि इससे पहले हमारे जो पूर्व विधायक थे, कभी हमने उनका फ़ोटो अखबार में भी देखा था। कभी डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट के लिए सर, चाहे जैसे साफ़ सफाई का हो, चाहे सिविल लाइन का काम हो, चाहे किसी वार्ड के अंदर चाहे सामुदायिक भवन हो, जैसे ये पार्क भी ले लो, पार्क के अंदर जैसे जिम की व्यवस्था करनी हो, तो उन लोगों में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्या ये पार्क का डेवलपमेंट है,
सामुदायिक भवन है, इनके बलबूते पे क्या वापस रिपीट कर पाएंगे? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। और इसके अंदर जैसे शहर के अंदर है सामुदायिक भवन के अलावा सड़कों का काम हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था, सबसे महत्वपूर्ण पेयजल की अभी प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उन्होंने नई पेयजल की व्यवस्था करनी लाइन में डाली करी है, तो जनता खुश है और हम लोग चाहते हैं तक वापस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि सामुदायिक भवन है, ये सब डेवलपमेंट है, सीवरेज का डेवलपमेंट है, क्या बीजेपी के राज में अब तक डेवलपमेंट नहीं हुआ जो अब कांग्रेस विधायक ने करवाया? बिल्कुल भाई साहब, उस टाइम भी हो रखे थे सारे डेवलपमेंट। और बल्कि मैं अभी ये कहना चाहता हूँ 4.5 साल में मैंने ऐसा कोई विकास नहीं देखा है जिसके पीछे हम ये कह सके कि कांग्रेस दोबारा आएगी। कोई चांस नहीं लगता है कांग्रेस का आने का। सड़कें जो थी वो उस टाइम की बनी हुई हैं, सामुदायिक भवन जो बने हुए हैं वो सारे उस टाइम के बने हुए हैं। तो मुझे 4.5 साल में मेरी विधायक जो है मनीषा पवार, वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई हैं, अखबारों में ही नज़र आई हैं। बल्कि मेरा तो बिल्कुल पास में ही पड़ता है। अगर स्कूटी की बात है तो स्कूटी हाँ उनको चलाते हुए ज़रूर देखा था जिस टाइम वो पार्षद थी। विधायक बनते ही उन्होंने इनोवा में ही सफ़र किया है और इनोवा में ही चलती हैं, सो स्कूटी वगैरह पे हमने नहीं देखा। बात आप जो कह रहे हैं वो गलत है। अच्छा, क्या माता जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताओ। जो ये बोल रहे हैं कि विधायक मनीषा जी पवार ने कुछ भी नहीं कहा, बस सामुदायिक भवन जो भी है, स्कूल है, टूटी हुई फूटी थी, सारी मरम्मत इन्होंने कराई। जहाँ भी फंड देना था उन्होंने फंड दिया। हमारे सेक्टर 7 में पानी भर रहा था, वो आजकल पानी बिल्कुल नहीं भरता। पहले घरों के अंदर पानी घुसता था, गटर लाइन खुदवाई, सारा काम मनीषा जी पवार ने करवाया। जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा। पहले लीला पार्षद जी बनी थी पर पार्षद जी ने कुछ भी नहीं करवाया। खंबे भी टूटे हुए गिर गए थे, हम बोलते थे तो भी नहीं आते, कचरा भी नहीं उठवाती थी। सारा काम अब मनीषा जी आने के बाद में सारा काम हुआ है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अब तक कोई काम यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, मनीषा जी ने ही करवाया? हाँ, मनीषा जी ने ही करवाया है, विधायक मनीषा जी। मैं भी यही चाहती हूँ वापस कांग्रेस ही आवे। कांग्रेस आए या मनीषा जी आए? मनीषा जी आए। अच्छा माता जी, आपकी को क्या लगता है कि मनीषा जी ने कितना शहर में काम करवाया है? मनीषा जी ने तो बहुत काम करवाए हैं, सीव लेने वगैरह, पानी की लेने, पानी लेके आई है, सब कुछ अच्छा किया है। सामुदायिक भवन में अच्छा काम किया है। आज भी बुलाते तो हर जगह हाजिर होते हैं। इससे मैं तो ये सोचती हूँ कि मनीषा जी पवार ही वापस आए। अच्छा सर, क्या लगता है कितना डेवलपमेंट हुआ है जोधपुर शहर में? शहर विधायिका श्रीमती मनीषा पवार जी के चुनाव जीतने के बाद में जो जोधपुर के अंदर हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी जगह थी, उनकी जो बात मनीषा जी के सामने जिस भी जनता ने रखी है, मनीषा जी ने उस पर तन मन धन से सहयोग करके उस काम को पूर्ण किया है। ये एम्स वाली रोड है, इसके बारे में मैंने इनको लिखा, सबसे ज़्यादा ख़राब रोड थी। राष्ट्रपति जी ने मुहूर्त किया था और इनके नाम से थी, राजदूत जी के नाम से। तो इस रोड का सबसे बड़ा इन्होंने काम किया। हमारे जैसे ही वार्ड लेते हैं, बीच की रोड के डबल किया। हाँ, डीजल सेट वाली रोड। जैसे हमारे वार्ड नंबर 48 की बात करते हैं, 48 के वार्ड में कई दशकों से इस पार्क में घूम रहा हूँ। मनीषा जी के बाद में जब चुनाव हुए पार्षद के, श्रीमान दौलत सांखला जी जब पार्षद बने, उसके बाद इस वार्ड को स्वच्छ वार्ड बनाने का इन्होंने अभियान शुरू किया। उससे पहले स्वच्छ वार्ड नहीं था, सीसी सड़कें बनाई, इस पार्क की सुंदरता काम किया, जिम बनाए और पार्क के अंदर जो पीछे गलियों में सीवरेज की डैमेज थी उनको रिपेयर किया, सीसी रोडें बनाई, अंडरग्राउंड ये लाइटिंग की वायरिंग थी ये भी कराई। और पहले की उस वार्ड की बात करते हो, ये पूरा संयुक्त था, जो मैडम ने भी पहले बताया। मनीषा जी से पहले 3 बार लगातार जीते पार्षद श्री ओमकार वर्मा जी ने, जो इस वार्ड को 24 नंबर और 44 नंबर था, पहले का 24 था, बाद में 44 नंबर था, जो उन्होंने काम किया और उसको जो जड़ बना के दी, ये आज उसका सही सदुपयोग करके वार्ड को स्वच्छ रख रहे हैं और लोगों को स्वस्थ लाभ जीवन दे रहे हैं। अभी हमारे वार्ड में कोई चीज़ की कमी नहीं है, एक कमी है खाली ओवर टैंक की, जिसके लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है और बनाने का काम चल रहा है। सारी सीसी सड़कें बना ली है। आप शाम के टाइम पार्क में रहोगे तो आपको इतने मच्छर नहीं मिलेंगे, जो कि पहले ज़माने में इतने मच्छर मिलते थे कि सूरज अस्त होने के बाद में आपको उठ के भगना पड़ता था। आज वह नौबत नहीं है। ये नाला अमृत योजना के अंदर गलत बना, वापस मनीषा पवार जी ने उस नाले का वापस सही काम कराया। सौंदर्यीकरण, पार्कों को जिम बनाना, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देना, शहर की सफाई रखना, जो आज अच्छे पार्षद कर रहे हैं, उन पार्षदों के साथ जो पार्षद के साथ में नगर निगम के जो अधिकारी काम कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और साधुवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जोधपुर की जनता को स्वच्छ जीवन देने के लिए एक उद्देश्य से मार्गदर्शन में काम किया और स्वच्छता रखी। हर आदमी को ये खुद को सोचना चाहिए कि मेरा मकान स्वच्छ है तो मेरा वार्ड स्वच्छ है, वार्ड सब स्वच्छ है तो विधानसभा स्वच्छ है, विधानसभा स्वच्छ है तो राज्य स्वच्छ है, राज्य स्वच्छ है तो देश स्वच्छ है। उसके कर्म उद्देश्य से हर आदमी को सहयोग करना चाहिए। यदि सरकार 2 चीज़ पे काम कर ले तो आज हॉस्पिटलों में इतनी लाइन नहीं लगे। अभी स्वच्छ पानी नहीं आ रहा पीने के लिए, जबकि पानी का स्टोरेज और सरकार की योजना बहुत बढ़िया है।
आज भी पानी की जो गुणवत्ता है उसको नापते हैं, जिनके पास मीटर है, पानी पीने लायक नहीं है। यदि सरकार उस स्वच्छता को पानी में लिया हुआ है, हर घर में से 50% पानी की वजह से शारीरिक बीमारी खत्म हो जाए। और वायुमंडल की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट पूरा वायुमंडल से खराब हुआ है। कंस्ट्रक्शन कंपनियां, होटल वाले कचरा जलाते हैं, निगम के कर्मचारी कचरा नहीं जलाते हैं, पर लोग खुद कचरा घर के बाहर जला देते हैं। उसमें निगम के कर्मचारी का दोष है। मैंने कई बार पड़ोसियों की शिकायत करी कि ये वायुमंडल दूषित हो रहा है। सुबह जल्दी उठ के आप स्वच्छ हवा लेना चाहते हो तो वायुमंडल को दूषित तो मत करो। तो उस चीज़ पे हर नागरिक को ध्यान रखना पड़ेगा, खुद को उद्देश्य से काम करना पड़ेगा। उसी वजह से राष्ट्र में उन्नति होगी। और ये योगदान दे रहे हैं जो हमारे दौलत साकला जी, मनीषा पवार जी, ये राष्ट्र के उत्थान के लिए योगदान दे रहे हैं। इनको मैं साधुवाद करना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ विजय जी है। विजय जी, ऐसे कोई 5 काम गिना दो जो मनीषा जी ने किए हो जिसके बलबूते पे दोबारा चुनाव जीते। सर, अगर सच आपके माध्यम से अगर देश के सामने रखना है तो मैं यही कहूँगा कि 1 जनवरी से लेकर 2020 में हमने अनशन किया था। आज हम पार्क में खड़े हैं, भगत की कोठी में हमने अनशन किया था भगत की कोठी की मांगों के लिए। जहाँ चारों तरफ स्टूडेंट रहते हैं, ग्राउंड और पार्क नहीं था, हमने वहाँ अनशन किया 25 मांगों के साथ। आज तक, क्योंकि सीएम ने यह कहा था लाइट, पानी, सड़क वगैरह ये तो नॉर्मल काम है, कोई भी कर सकते हैं। जनता अपनी डिमांड रख रहे हैं, हमने डिमांड अनशन के माध्यम से सरकार के सामने रखी। आज तक कोई काम हुआ नहीं है। उसमें व्यक्तिगत रूप से मनीषा पवार ने कोविड में काम किया जो इस शहर के किसी विधायक ने नहीं किया था। इसके लिए मैं उनका साधुवाद। लेकिन विजय जी, कोविड से सरकार आप रिपीट थोड़ी कर सकते हो। आपने डेवलपमेंट क्या किया? डेवलपमेंट तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार है, उनके जो मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्र के काम भी यहाँ नहीं है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो चिरंजीवी योजना है, या 8 रुपये में सम्मानजनक भोजन है, या फिर पेंशन बढ़ाना, या बिजली के कम करना है बिजली का बिल, तो वो अशोक गहलोत की व्यक्तिगत थ्योरी है कि आम जनता को रिलीफ कैसे पहुंचाए। एक विधायक के नाते या उनके कार्यकर्ताओं के नाते अगर हम बात करें तो आम लोगों को अभी तक ये भी पता नहीं है कि चिरंजीवी योजना का किस तरह बेनिफिट लिया जाए। इंदिरा रसोई अगर हमारे एरिया में है तो किन लोगों को, वहाँ स्टूडेंटों को पहुँचाया जाए। मतलब काम अगर ग्रास रूट के होंगे। मैं ये कह दूँ कि यहाँ हमने ये टाइल डलवाई है, ये टाइल डलवाने के आप कई जगह नई टाइल डलवाई, जाके आपने वापस इसको चेक भी किया है, खड्डे पड़ गए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि निर्माण से किसी काम की आप पैरामीटर नहीं देखिए, आप पूरे शहर को देखिए कि अगर हम विदाई का करें, 4.5 साल हो गए अतुल भंसाली जो हारे हैं, बीजेपी पूरी मौन है, तो इसका मतलब मनीषा पवार राइट है, तो मनीषा पवार रिपीट होगी क्योंकि सामने कोई विरोध ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल तो हम ये बात करें कि जब बीजेपी कह रही है कि साहब ये भ्रष्ट सरकार है, तो 4.5 साल में वो उनके विरोध में नहीं आई। तो अगर हम नॉर्मल नज़र में देखें तो मनीषा पवार के सामने तो कोई विरोध है ही नहीं, तो जनता की नज़र में राइट मान लीजिए। और अगर हम मानस चयन करना चाहें और प्रैक्टिकल धरातल पर देखें तो आपको ये शहर दिख जाएगा। इस शहर के अंदर आप देखिए पुल बने हैं, चाहे कुछ भी बने, वो देरी से बन रहे हैं, समय पे नहीं बन रहे। जो जनता अगर डिमांड लेके सरकार, अशोक गहलोत के सामने अगर हमने कोई डिमांडें रखी है 25 और भगत की कोठी में वो पूरी नहीं हुई, तो वो हर जगह की है। आम आदमी से आप पूछेंगे तो आम आदमी को ये भी पता नहीं है लोकल समस्या। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं पहुँच पा रही है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है, क्योंकि जब बड़ा अधिकारी कोई योजना बनाता है, अगर सीएम कोविड काल में जिनको खुद को कोविड हो गया और एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी, हार्ट अटैक है, बावजूद उनके उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों, सामाजिक सेवा संस्थाओं और धर्मगुरुओं सबसे लेके उनकी राय ली कि भाई आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जनता बताएगी ना उनको क्या समस्या है, क्या सुधार चाहिए। अगर हम उन योजनाओं को अगर ज़मीन धरातल पे कार्यकर्ताओं के मार्फत, आज तो हालात ये हो गए हैं कि इस पूरे शहर विधानसभा के अपन हालात देखे तो हर आदमी अपन को नेता बन रहा है, कार्यकर्ता बन के जनता की समस्याओं की तरफ कोई नहीं जा रहा है। तो वो वही बात कह जा रही है जो आपको अच्छी लग रही है। तो प्लस मार्किंग माइनस मार्किंग वाला यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बीजेपी 4.5 साल से गायब है। तो मतलब बीजेपी धरातल पर नहीं थी, इस कारण मनीषा जी का काम अच्छा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, देखिए मैं सच बोला इसीलिए लाइट भी जल गई, यानी विपक्ष कोई है नहीं तो उनके सारे काम राइट है अगर वोट की नज़र से देखे जाए। पर मैं असंतुष्ट इसलिए हूँ कि मैंने अनशन करके भगत की कोठी की ज़मीनी समस्याएं दी, वो हुई नहीं। और शहर के हालात आपसे छुपे नहीं है कि जो इस शहर में अपराध बढ़ रहा है नौजवानों में और नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो चाहे छोटे से छोटे अगर एरिया है तो पार्षद भी जिम्मेदार है, थानाधिकारी भी जिम्मेदार है। अगर शहर विधायी का ध्यान नहीं देती हैं तो ऐसी कई चीज़ें हैं। हम मेडिसिन की बात तब करेंगे ना, इस पूरे शहर में जिस तरह से एटमॉस्फेयर बन रहा है, तो आप ट्रैफिक देख लो, निर्माण देख लो, निर्माण से आप नहीं करें, सरकार की योजना ग्राउंड फ्लोर पर आ रही है, अंतिम व्यक्ति तक आ रही है, तो मेरी नज़र में वो वापस रिपीट हो जाएगी। और ऐसे अगर हम देखें तो 4.5 से बीजेपी गायब है, तो फिर तो रिपीट होनी है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने शहर में बड़े होर्डिंग पोस्टर लगाए एलिवेटेड रोड को लेकर, धरातल पर नहीं आई है, क्या कारण? उसके लिए पूरी चर्चा हो चुकी है नितिन गडकरी जी से, और अभी पूरा कार्य
का आगे स्टार्ट होने वाला है उसका, तो वो होके रहेगा। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं मतलब ग्राउंड लेवल तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच रही है, कहाँ कम्युनिकेशन गैप रह रहा है? अधिकारियों की वजह से या विधायक की वजह से या आम नागरिक जागरूक नहीं है, क्या लगता है आपको? सर, इसके लिए विधायक का ने सरकार ने तो महत्वपूर्ण योजना बनाई है। ये कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं की कुछ कमी रह जाती है और आम जनता भी कुछ इसके लिए जागरूक रहेगी करी, उनको खुद को पता होना चाहिए कि इस तरह की योजना है। जैसे चिरंजीवी योजना है, पहला था कि आदमी छोटी बड़ी जांच कराने के लिए लैब में जाता था, 2-2,500-5,000 रुपये उसके पे देने पड़ते। अब चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का सब सारा निःशुल्क हो चुका है। पर इसमें ये तो सरकार की है, विधायक का क्या रोल? विधायक का ये रोल है कि वो अपने क्षेत्र वाइज विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर कार्यकर्ता को जागरूक करके उनको डोर टू डोर हर घर तक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को पहुंचाना चाहिए। तो आपको लगता है कि नहीं पहुंच पा रही है? नहीं, कहीं कहीं पहुंच रही है सर, पहुंच रही है, तभी हम लोगों को भी तो पता है। हाँ, कुछ जगह ऐसी जगह जहाँ नहीं पहुंच पा रही है तो हम लोग प्रयास करेंगे और शहर विधायक से मिलकर भी इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और ताकि महत्वपूर्ण योजना घर घर तक पहुँच सके। अच्छा, मेरे साथ और भी है, आपको क्या लगता है कि विधायक का कार्यकाल 4.5 साल पूरा हो चुका है, क्या ऐसे विकास हुए हैं या नहीं हुए? जनता के कई कार्य नहीं हुए हैं, इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जनता परेशान है, कार्य नहीं हुए हैं जनता के। क्या कारण, क्या कार्य रह गए हैं जो जिसके कारण जनता परेशान है? कई सीवरेज लाइन रोडें नहीं बनी हैं, कई चीज़ों से परेशान है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये कह रहे हैं धरातल तक नहीं पहुंच रही योजनाएं, क्या दिक्कत क्या आ रही है कांग्रेस में, धरातल तक नहीं पहुंच रही है? से कोई दिक्कत नहीं है, क्या योजना नहीं पहुंच रही है उसका बताओ से, ये एक काम नहीं हो रहा, कोई काम तो बताओ ही कर भाई, ये काम नहीं हुआ, सिविल लाइन काम नहीं हुआ, सड़क का काम नहीं हुआ, लाइट का काम नहीं हुआ, कौन से काम नहीं हुआ? आगे तो लगाओ कोई काम। इनके पास बताने कुछ है ही नहीं, इनके पास इन्होंने एक ही मुद्दा रखा है, केंद्र सरकार का है भाई 70 सालों में किया। अरे 70 सालों में क्या नहीं किया? आप कहाँ खड़े हो आज? एक बच्चा पैदा होता है कि वो पैदा होते काम करने लग जाता है क्या सारा? आज 70 साल काम नहीं किया तो आप आज कहाँ खड़े हो? इतने फारक, इतना कैसे होता बंदरों को? ये थे हमारे साथ जोधपुर शहर विधानसभा के लोग, जिनका साफ तौर पर कई लोगों का ये कहना था कि मनीषा जी ने इतना डेवलपमेंट किया है कि हम उस डेवलपमेंट के भरोसे वापस विधायक जीत सकती है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि योजनाएं जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है वो धरातल पर नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल है कि इस साल राजस्थान में चुनाव है, अब ये देखना होगा कि जोधपुर शहर का ऊँट किस करवट बैठता है। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।